कुछ भी हो जाए मोदी आएगा। मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। चाहे पूरा हरियाणा जल जाए, पूरा हरियाणा भी जल जाए, लेकिन मोदी आएगा। मोदी बेस्ट। मोदी बेस्ट। जिस तरीके से मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय कार्य किए हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, अकल्पनीय कार्य किए। हिंदुस्तान के किस कोने में कहाँ पे दंगा दिख रहा है आपको? जो कर रहा है वो जा रहा है बिल्कुल जेलों में। अभी ये बताइए 150 करोड़ की जनता में वो कहाँ के घर कर जाके पैरा देंगे क्या? अगर आपके दिमाग में फितूर करना है तो आप तो कहीं भी जाके मारपीट कर लोगे, चलते चलते बात पे मारपीट कर लोगे। तो उस प्रकृति के लोग हैं, तो वो तो करेंगे ही। कितना सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल रॉन्ग बात है सर। गवर्नमेंट आपकी है और सरकार सत्ता आपकी है, पॉलिटिशियन आप हो, सारी ताकत आपके पास है, तो आप कहते हैं कि हम जो है सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आपने शपथ किस बात के लिए? जो हरियाणा में हो रहा है वो, हम यूपी से हैं, यूपी सरकार हमारी वहाँ होती तो शायद ऐसा ना होता। हरियाणा योगी को भेजो वहाँ, पता चल जाएगा। खट्टर जी नहीं सही है? खट्टर तो खट्टर ही निकल गए। हमारा नाम है गौतम दे। गौतम दे जी, क्या लग रहा है 2024 में तो मोदी आना जरूरी है, और मोदी एब्सोल्युटली आएगा एकदम। मोदी क्यों लगता है, क्यों आएंगे? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा? जन जीवन अर्जनी, बैंक का ये किया, गैस दे रहा है सब घर घर में। उसका बाद में आपका घर PMI का जो घर है, घर भी दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना हिसाब से हमको भी मिला है घर। संभाल नहीं पा रहे हैं देश को, हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। विपक्ष तो बोलते रहेगा, विपक्ष का तो दल बहुत बन जल रहा है या नहीं जल रहा है? जल तो रहा है, फिर ये तो सही बात है। कौन जिम्मेदार? जमींदार इसमें तो किसको बोलेगा? इसमें तो मोदी जमींदार नहीं है, तो आपका हरियाणा का गवर्नमेंट है। तो हरियाणा बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। हाँ, ये तो बस सही है। तो फेल मानते हैं या क्या मानते हैं? नहीं, मोदी तो फेल नहीं है, लेकिन राज्यों में फेल हो सकता है। मोदी का तो काम, मोदी आना ही है जरूरी बस। मतलब आप उनमें से हैं कि मोदी कभी फेल हो ही नहीं सकता है, मोदी आएगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी आएगा। मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। चाहे पूरा हरियाणा जल जाए, पूरा हरियाणा भी जल जाए, लेकिन मोदी आएगा। मोदी बेस्ट। मोदी बेस्ट है बस। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में देखता है रिपीट हो सकता है। रिपीट हो सकता है। क्यों लगता है कि रिपीट हो सकता है? काम करा है कुछ, काम करा है जी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देश संभाल नहीं पा रहा। कौन है विपक्ष? विपक्ष एक विपक्ष हो तो बताए। सारे एक तरफ हो रहे हैं, ये विपक्ष है। कोई ठोस विपक्ष हो तो देखा भी जाए, बताओ। उधर की मणिपुर हरियाणा जल रहा है, देश जल रहा है, मोदी संभाल नहीं पा रहे, कैसे देखें? ये संभाल लेंगे। ये 20 आदमी हो रहे हैं, ये संभाल लेंगे। 26 ये संभाल लेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगी? चलो, ये एक तो है, ये डिसीजन एक लेगा, वे 26 डिसीजन लेंगे। क्या लगा 9 सालों में, क्या अच्छा लगा आपको? बताओ क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, आप बताइए। हम तो पब्लिक का, हमें बताना होगा तो हम तो वही बता देंगे। गांव में सबसे पहले जो स्वच्छ भारत मिशन, घर घर शौचालय, बेस्ट काम सबसे यही है। ठीक है, जहाँ तहाँ बिजली भी बढ़िया है। हमारे यूपी में, हम यूपी से है, यूपी बिजनौर से। गुंडागर्दी इतनी थी सपा सरकार में, गुंडागर्दी अब खत्म है बिल्कुल। हरियाणा पे क्या कहेंगे? हरियाणा योगी को भेजो वहाँ, पता चल जाएगा। खट्टर जी नहीं सही है? खट्टर तो खट्टर ही निकल गए, बेकार है खट्टर। मतलब खट्टर की नाकामी मानते हैं? बिल्कुल। योगी को भेजो, अगर 1% भी दंगा हो जाए। खट्टर की नाकामी है, खट्टर सरकार की। खट्टर की सरकार की नाकामी। हाँ, ये पहले से सुनियोजित तरीके से करा हुआ दंगा था। पहले से साजिश थी, तो पहले से पुलिस को पता होना चाहिए दंगे के बारे में। पहले से सूचना होनी चाहिए और पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ दंगा रोकने के लिए। लेकिन पत्थर कहाँ से है, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। सरकार की फैलियर है। जो दंगा हो रहा है, इससे देश में क्या, देश की छवि क्या पड़ रही है? देश की छवि ओबियसली खराब हो रही है इसमें, क्योंकि दंगा हो रहा है बार बार। हमेशा यही होता है, जब भी शोभा यात्रा निकलती है देश में, ये पथराव हो गया। सरकार की, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष साजिश कर रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पे। विवेक राजपूत जी, क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है? भाई जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्यों? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे बताओ आप? नहीं, क्यों आएंगे? कुछ आपने 9 सालों में कुछ देखा होगा, उस हिसाब से आएंगे। बिल्कुल, देश का पूरा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? हर विभाग में पूरा विकास हुआ है। 2-4 बता दिए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, खेलकूद में भी हुआ है। खेलकूद में अब लड़के काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं पहले की अपेक्षा। पहले जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी खत्म हुआ है। गांव में बिजली की व्यवस्था, अच्छी सड़कें, जो पहली सरकार में नहीं थी। विपक्ष के लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, दंगा फसाद हो रहा है,
वे सब एक व्यर्थ बात है। हो रहा है ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ये एक हरियाणा और मणिपुर पे क्या कहेंगे? बस देखो जो हरियाणा में हो रहा है वो, हम यूपी से हैं, यूपी सरकार हमारी वहाँ होती तो शायद ऐसा ना होता। वहाँ के जो भी प्रशासन जो भी चल रहा है वहाँ का सही नहीं है, कुछ भी कुछ तो कमी है उसमें जो ऐसा हो रहा है। यानी खट्टर सरकार वहाँ काबू नहीं कर पा रही? नहीं, वो कामयाब नहीं हो रही है वहाँ, उनकी सरकार में कुछ कमी है, जब भी वो विफल हो रहे हैं। शैलेंद्र नाम है मेरा। क्या लग रहा है 2024? मोदी के सिवा और कोई नहीं है। जो 26 नाम आप लोग ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे काट कूट बोलते ना, काट के उल्लू है और किसी लायक नहीं है, सारे के सारे चोर हैं। और 26 से 26 देखा नहीं है, वो जो इंडिया वर्ड लिखा है, पहले तो शर्म नहीं आती इनको कोई और मिला नहीं, और उसमें भी इंडिया लिखने के बाद भी उसमें डॉट है, वो खुद ही प्रश्न चिन्ह है वो लोग, ठीक है। जिसका नाम उठा लेंगे सारे के सारे चोर हैं। उन्होंने सोचा कि भाई साहब अगर साथ नहीं आएंगे तो इन्हें नहीं हरा पाएंगे, ठीक है। आप फिर कहोगे आप भी संविधान बचाने, बहुत बढ़िया, क्या बात है, संविधान में कहाँ लुट गया? 150 करोड़ की जनता के अंदर में पूछिए ना, कौन सा संविधान लुटा दिया उन्होंने? अरे इनको अपनी इज्जत बतानी है इसलिए कह रहे संविधान लुटा दिया। भाई साहब चोर कह रहा है कि भाई साहब संविधान लुट गया, कहाँ लुट गया? महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच पर आए। बहुत बढ़िया, वो अपने लिए चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से कुछ भी हो जाए ताकि हम पेट और भर लें। वैसे ही चोर थे और भर लें पेट जितने भी हैं। इनकी देख लो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये जितने 26 दल एक मंच पर आए हैं, टक्कर होगी या नहीं होगी? टक्कर क्या है यार, वो टक्कर तो ऐसी ही है, वो बना लिया है तो इसलिए टक्कर कुछ नहीं है यार। विपक्ष कहीं पे स्टैंड ही नहीं ले रही। और आप जो बोल रहे हैं बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी होती है भाई? मेरे पास में क्वालिटी नहीं है, मेरे को एंट्रेंस देने नहीं आता है और मेरे को एग्जाम दे नहीं पा रहा हूँ, घंटा मेरे को बहुत जॉब मिलेगा। और भाई क्वालिटी मेक्स मैन डिफरेंट। आप जितना पढ़ोगे, कह रहे हैं कि ये जितने बेरोजगार हैं नकारे हैं सारे। कौन बोल रहा है? ये वर्ड तो बोला नहीं, बेरोजगार है नकारे हैं भाई। दो एक मिनट, वर्ड्स को आप पढ़िए और पकड़िए ढंग से। अगर आप 10th पास है तो एग्जाम उसी हिसाब से देने जाएंगे भाई साहब। और बोलोगे कि भाई हमें सरकारी चाहिए, अरे कहाँ हिंदुस्तान छोड़ करके और कहाँ पे सरकारी नौकरियाँ हैं? विदेशों में बताइए, वहाँ पे सब प्राइवेटाइजेशन है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आपने जितनी क्वालिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उस हिसाब से तो नौकरी पाएंगे कि। और अच्छा बताइए 150 सब की सब नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा भाई? बिजनेस करने वाले वादा था कि हम आएंगे सरकार में 2 करोड़ प्रति साल। उन्होंने ये नहीं कहते कि सबको मैं दे दूंगा नौकरी। अरे भाई 2 करोड़ का वादा था भाई, 2 करोड़ का वादा था। उन्होंने एक पॉइंट किया उस पे। अगर क्या आपके पास में डेटा है कि 2 करोड़ को नहीं मिला है? आप बताइए, डेटा है आपके पास में? मेरे पास भी नहीं है यार भाई साहब। अगर उन्होंने बोला हम देंगे तो देंगे, मतलब पकड़ के चलो भाई मेरे को पढ़ना ही नहीं आता है, मेरे पास में क्वालिफिकेशन ही नहीं है और मैं कहूँ नहीं मुझे नौकरी चाहिए, कहाँ से मिल जाएगी? मुद्दे घर में आके देंगे। मुद्दे क्या होने चाहिए? किस चीज़ के मुद्दे? 24 में मुद्दे क्या होने चाहिए? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए? भाई 24 में मुद्दे ये होंगे कि हम बेस्ट है, हमने अच्छा काम किया है, उस पर लड़ेगा। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो चाह रहा है कि कहाँ पे हम लड़ाई लड़ा दें और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, उसके बीच के अंदर में लोग आएँ और इस हिसाब को देख रहे हैं। तो कुछ है नहीं उनके पास में। हरियाणा और मणिपुर पे क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। ये हर जगह पे विपक्ष अपना खेल खेलता है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करके काम करता है, उसके बाद में कहता है कि सरकार तो बीजेपी के विपक्ष को। तो क्या वो जाकर एक घर के अंदर में पैरा देगी क्या? क्या हर के घर में पुलिस लगा के रखेगी क्या? अगर आपके दिल में, आप भी बोल रहे हैं, मैं क्यों बोलूंगा? हेलो, न्यूट्रल मैन हूँ मैं, क्योंकि एक इंडियन एयरफोर्स फैमिली के घराने से हूँ मैं, ठीक है। 3 पायलट्स घर में। द पॉइंट इज कि एक न्यूट्रल बात करता हूँ मैं। मेरे को ये सोच नहीं है कि ये वो चीज़ है। सीएम खट्टर के उस बयान को कैसे देखते हैं? कोई वर्ड्स नहीं, मैं उस पर गया ही नहीं। 60,000 सैनिक जो है, सुरक्षा बल है जो है, वो 2.5 करोड़ को कैसे काबू करेंगे? तो भाई बट एक्चुअली सही बोला उसने वर्ड। सही बोला। अगर बोला तो अभी ये बताइए 150 करोड़ की जनता में वो कहाँ के घर जाके पैरा देंगे क्या? अगर आपके दिमाग में ही फितूर करना है तो आप तो कहीं भी जाके मारपीट कर लोगे, चलते चलते बात पे मारपीट कर लोगे। तो उस प्रकृति के लोग हैं, तो वो तो करेंगे ही। कितना सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल रॉन्ग बात है सर। गवर्नमेंट आपकी है और सरकार सत्ता आपकी है, पॉलिटिशियन आप हो, सारी ताकत आपके पास है। तो आप कहते हैं कि हम जो है सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आपने शपथ किस बात के लिए? शपथ किस बात के लिए? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? जब आप शपथ नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, आप एजेंसियों को अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको पद पे बैठने का मतलब ही नहीं है। कोई भी हो, मणिपाल हो, चाहे आपका मणिपुर हो या मिजोरम हो या कोई भी हादसा हो, कोई भी टेररिज्म हो, आतंकवाद का मुद्दा सिर्फ ऐसे खत्म नहीं होगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा, चाहे किसी भी धर्म में हो। आतंकवाद सिर्फ एक धर्म में नहीं है, टोटल धर्म में है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार फेल है? यस, बिल्कुल सरकार वहाँ की फेल है, मणिपुर की भी सरकार फेल है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, पूरा धुआं हो रहा है हर जगह। आप बताइए, हर जगह धुआं हो रहा है। आज से आज़ादी कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक टेररिज्म, आतंकवाद और गरीबी खत्म नहीं हुई।
और दंगे आज तक होते जा रहे हैं। हर साल 2 साल 3 साल पे हमेशा दंगा होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, धर्म हो, मैती हो, चाहे ऐसा कोई भी धर्म हो, लेकिन दंगा होना जरूरी है। हमारे भारतवर्ष में 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म है, सारे कुछ जो है कि इतनी हाई तक टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन फिर भी दंगे खत्म नहीं होते हमारे देश में। दंगे नहीं खत्म हो रहे हैं। भैया इनको पूछो कहाँ पे दंगे इन्होंने देख लिए, कितना देख लिया, आराम से जनता घूम रही है। अपनी सुरक्षा के लिए तो भाई साहब घूम तो रही है 12-12 बजे रात तक। हिंदुस्तान के किस कोने पे कहाँ पे दंगा दिख रहा है आपको? जो कर रहा है वो जा रहा है बिल्कुल जेलों में। हाँ जितने भी हैं, हरियाणा में क्या बात है, मणिपुर जल रहा है यार। वो जलाने वाला कौन है पहले ये तो देखो। सरकार तो बीजेपी की है। अरे यार ये सरकार बीजेपी की कंट्रोल करने के लिए है तो कंट्रोल कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल 1 सेकंड में ही हो जाएगा। भाई उसके लिए जो भी उसका अपराधी है उसको लोग डाल रहे हैं बिहाइंड द बार, उनको डाल रहे हैं अंदर। भाई कोई भी सरकार होती तो वो उसके खिलाफ जा करके एक्शन प्लान करेगी ना, तो एक्शन कर ही रही है। तो एक्शन हो रहा है, आपको भी लग रहा है एक्शन हो रहा है? क्या नाम बता दीजिए। लाइट बहुत तेज है सुमन। क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है? 2024 में तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी छाए हुए हैं तो मोदी जी छाए रहेंगे। क्या अच्छा लगा? क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। 26 दल एक मंच पर आ रहे हैं, फिर ऑप्शन नहीं है। आ तो रहे हैं लेकिन मोदी जी का ऑप्शन ज़्यादा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? वही तो जनता को बताइए ना, क्यों लग रहा है? जनता ये लग रहा है कि भाई वो कंट्रोल कर ही रहे हैं ना, अपने हिसाब से कंट्रोल कर ही रहे हैं। लड़ाई झगड़े तो कई सालों से हो रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं है। सब जगह हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जिम्मेदारी किसकी है इसके काम? जैसे हरियाणा में ये हो रहा है, मेवात चल रहा है, उधर मणिपुर चल रहा है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना, सरकार ने ही सारा कुछ करना है, जो भी करना है। तो आपको लगता है कि उस हिसाब से काम किया गया जिस हिसाब से किया जाना चाहिए? हाँ काम तो कर रहे हैं, उग्रवादियों पे भी लगाम लगाई हुई है, कई चीज़ों पे है देखा जाए। मुद्दे क्या होने चाहिए 24? मुद्दे तो ये है कि भी सरकार को थोड़ा जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये दंगे फसाद रुक जाए। अपने हिसाब से सारा कुछ वो करना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। विपक्ष जो एक मंच पर आया है, हाँ जी। लगता है कि इस बार टक्कर जो है वो बहुत जोरदार होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है, होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। तो कांटे की टक्कर है, कोई भी आ सकता है, ये कह रहे हैं। मोदी जी तो आ सकते हैं। मोदी जी आएंगे, लेकिन लड़ाई है, आप ये लड़ाई है, लड़ाई है, ये तो लगी रहेगी जब तक। मतलब मोदी जी आने चाहिए। हाँ बिल्कुल। सुनो भैया, हम सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे लिए बस ने किसने फ्री किया? केजरीवाल ने। और हमारे लिए क्या कहते हैं, नल के किसने लगाया? केजरीवाल ने। हैं? और दूसरा बात, हम जब ऐसे केजरीवाल ने हाँ, तो हम क्यों बोलेंगे भाई? मुख्यमंत्री वो बोल रहा है। यानी आपको केजरीवाल पसंद है? हाँ। क्या नाम है? नाम काम से मतलब है कि नाम विवेक है मेरा। वैसे क्या लग रहा है 2024 में? 2024 सब विदित है, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के कोई देश के लिए सही नहीं है, और कोई आ भी जाएगा बाय द मीन्स, अगर कोई इंडिया पिंडिया बना करके, और कोई इंडिया का नाम तो ठीक से लीजिए। INDIA ले सकते हैं। हाँ, डॉट वो गठबंधन का नाम ना, गठबंधन का। जिस तरीके से मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय कार्य किए हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, अकल्पनीय कार्य किए। आप कह रहे देश की सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय काम किया है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जलने लगा है। देखिए ये सब अभी जो है ना, राजनीतिक वाले, विपक्ष वाले, ये कभी भी जनहित के मुद्दे उठाते ही नहीं हैं, और ना ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी का रट्टा रटते रटते 70 साल से राज किए कि गरीबी मिटाओ, भुखमरी मिटाओ, लोगों को रोटी कपड़ा मकान दो, ये उनका प्राइम मुद्दा ही रहा है 70 सालों से। और रोटी कपड़ा मकान का जो मुद्दा है वो गौण हो गया मोदी राज में। 2019 में आने मतलब जब से मोदी जी आए हैं 9 साल में, ये मुद्दा ही गौण हो गया जो पहले से चला आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा है? देखिए, सबकी अपनी विचारधारा, सबके अपने नज़रिए, सबके अपने अपने मुद्दे। किसी के लिए महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन आप देश की आज़ादी से लेकर और अभी तक किसी भी एक सरकार का कार्यकाल देखिए जिसमें ये मुद्दे ना उठाए गए हों। स्पेशली 2014 से तो नहीं आया है। अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार से जब मुद्दे अलग अलग हैं, तो हमारे लिए अपना पर्सनल मुद्दा जो है राम मंदिर, अगर बीजेपी ने दिया है तो लाइफ टाइम वोट उन्हीं के लिए है, बात ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 2014 में बना था सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले से था ना।
कांग्रेस ने तो विपक्ष में ही वकील खड़े करे थे। कौन सी पार्टी थी बीजेपी के अलावा जो ये राम मंदिर बनवा सकती थी?